भाई आपकी बेटी ससुराल वालों की खिदमत में लगी हुई है। नॉट फेयर मॉम। अच्छा ओके बाबा, सॉरी। तुम्हारी मामा का बस चले ना तो आशिर को घर दामाद बना लें और तुम्हें ससुराल जाने ही ना दें। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया की हर माँ ऐसा ही सोचती है कि बेटी को हमेशा अपनी नजरों के सामने रख, और अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो इसमें क्या बुराई है? हाँ लेकिन मॉम, आशिर कभी घर दामाद नहीं बनेगा। ही इज अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल है तो प्लीज निकाल दें। शी इज राइट। वही होगा तो वही आखिर में जो आपकी बेटी चाहेगी। अब सारी ख्वाहिशात तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती हैं, एक मेरी भी सही। अरे भाई, माना हमारा कोई बेटा नहीं है, मगर बेटा ना होने की वजह से हम ईश्वर से तो उम्मीदें नहीं लगा सकते ना। प्रैक्टिकली तो इसे रुखसत होके अपने घर जाना ही होगा। कम ऑन गाइस, आप लोग तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं अभी जा रही हूँ। स्टॉप बीइंग सो सेंटी। और फिर आशिर भी तो हमारे बेटों की तरह ही है ना। दैट्स राइट। आपका होने वाला दामाद बहुत अच्छा है। ही इज अ जेंटलमैन, ट्रस्ट मी। तो अब खाना शुरू करें। और ईशल, तुम कल शायन के साथ जाके अपनी थीम जरूर सेलेक्ट कर लेना। शुरू करो बेटा। जी। मंगनी रोकने की वजह? रोकी थोड़ी है, पोस्टपोन की है तुम्हारी खातिर। और किसकी इजाजत से लिया आपने ये डिसीजन? भाई भाभी को बताया? नहीं, बता दूंगा। किसी को कुछ नहीं बताएंगे आप। मंगनी अपने मुकर्ररा वक्त पर होगी, ठीक है ना? आप जाके मंगनी की तैयारी करें। यार भाई, मैं आपके खुशी के मौके पर गम की वजह नहीं बनना चाहता। रोहान, तुम ठीक हो जाना, फिर कर लेंगे। यार भाई, मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूं मैं, बिल्कुल फिट हूं। इस टूटे हुए हाथ के साथ काम करोगे तुम? ओ हेलो, टूटा नहीं है, ठीक है ना? बस हल्की सी चोट आई है। भाई कब तक पट्टी उतर जाएगी? तब तक इस हाथ से काम कर लूंगा। देखिए भाई, पहली एक दफा इनकार हो चुका है। अब दूसरी बार अगर इनकार हुआ ना मेरी वजह से, तो सारी जिंदगी मुझे ताने पड़ेंगे। कोई नहीं देगा तुम्हें ताने, फिक्र ना करो। यार मैं अपने भाई को खुश देखना चाहता हूँ। आप क्यों मेरी खातिर अपनी खुशियों को इंतजार करवा रहे हैं? कौन किसे इंतजार करवा रहे हैं? इन्हीं से पूछे। कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही। तुम बताओ रोहान, क्या बात है? भाभी, जनाब ने अपनी मर्जी से मंगनी पोस्टपोन कर दी है। ना आपसे पूछा ना भाई से, खुद ही फैसला ले लिए। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर को कोई एतराज नहीं है इस बात से, बल्कि मैं और वो तो खुश हैं इस फैसले से। भाभी आप ही ने समझाएं कुछ। क्या हुआ भाई, इतनी खामोशी क्यों है? देखिए इन्हें, एक दूसरे की फिक्र में आपस में लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? किस बात पे लड़ रहे हैं? आशिर चाहता है जब तक रोहान बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक मंगनी का फंक्शन ना हो, और रोहान चाहता है कि आशिर की खुशियों में ताखीर ना हो। यही तो मोहब्बत है हम भाइयों में। अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ते हैं। आशिर, तुम्हें फैसला करने का पूरा इख्तियार है, लेकिन रोहान अब बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से लड़के वालों का रिश्ते में ताखीर करना लड़की वालों के लिए बहुत सवाल उठा देता है, और मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी कि तुम मंगनी में देर करो। आशिर, खुशियों को इंतजार नहीं करवाते, वरना खुशियां रूठ जाती हैं। बस अब तय है कि मंगनी मुकर्ररा वक्त पर ही होगी। और मैं बिल्कुल इनकार नहीं सुनूंगी। कल हम मंगनी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, ओके? ठीक है? ओके भाभी। अब खुश हो? यस, बहुत।
तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी सुबह की डिटाई इग्नोर कर दी मैंने, तुम्हारे बाबा की वजह से कुछ कह नहीं पाई, तो मैं भूल गई हूं सब कुछ। देखो, मैं खामोश नहीं हूं सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। उनकी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा है। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मेरी खामोशी का तुम नाजायज फायदा उठाओ, समझी तुम? भाभी की तो हर बात पे अमल कर लेती है, मेरी तो एक बात नहीं मानी जा रही आपसे। क्योंकि आयजा ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हमें ये खौफ हो कि हम रुस्वा हो जाएंगे। पसंद की शादी तो की है ना, तो मेरी भी सेम ही डिमांड है, तो मैं कैसे गलत हुई? अरे वो लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम क्यों उस पर जान फिदा कर रही हो, क्यों मर मिटी हो उस पर? और ऐसी बात यकीनन आपको आप ही ने कही होगी, देखो शयान को भी उन्होंने सेम बात कही है। जब मेरे अपने घर वाले उस इंसान को जलील किए जा रहे, तो अपनी माँ को जलील करने यहाँ लाएगा? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो कल ही रिश्ता लेकर आ रहा था यहाँ पर। बात कर ली थी उससे घर में, लेकिन जब आप ही का रवैया देखा, उनकी बदतमीजी देखी, तो वो डर गया। अब वो सोच रहा है कि अपनी फैमिली को इधर क्यों लाए। अब उसे मना कर देना कि यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने कहा कि वो तुम्हारी अभी शादी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद सोचेंगे तुम्हारी शादी का। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो अपने ये आशिकी के किस्से जाके अपने बाबा को सुनाओ। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। देखो बेटा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, भूल जाओ ये सब कुछ। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दी थी, उस लड़के से मिलने की नहीं। और उससे कहना कि वो तुम्हारी तस्वीरें डिलीट करे, और उसे अपनी कोई तस्वीर देने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी बेटा, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगी, तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूं तुम्हें। बस इस किस्से को खत्म समझो, तुम भूल जाओ सब कुछ। हाँ, अरे रात बहुत हो गई है, लाइट बंद करो और सो जाओ। सुबह यूनिवर्सिटी जाना है ना तुम्हें? हाँ ठीक है, शाबाश। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो नायना। गम है या खुशी